वह लड़का लड़की जानबूझकर इस अंधी लड़की को टेरेस के ऊपर से नीचे की ओर धक्का दे देते हैं, लेकिन सच यह है कि उसके पति और उसकी बहन ने मिलकर उसे धक्का दिया होता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि वह बच गई है क्योंकि चोट ज्यादा गहरी नहीं लगी, लेकिन दुख की बात यह है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा नहीं बचा। होश आने पर अंधी लड़की को अचानक महसूस होता है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अब वह सब कुछ साफ साफ देख सकती है। अब उसका पति और बहन अंदर आते हैं और ऐसी दवा का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे लड़की की एलर्जी के कारण मौत हो जाए। उनकी पूरी साजिश वह अपनी आंखों से देख लेती है। वह तुरंत समझ जाती है कि अगर उसने बता दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं या उसे सब याद है तो दोनों उसे दोबारा मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए वह होश में आने के बाद सबके सामने ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं और वह अभी भी अंधी है। उसका पति प्यार का नाटक करते हुए पूछता है कि उसे क्या याद है। लड़की झूठ बोलती है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि वे उसके पिता की अस्थियां लेकर घर लौट रहे थे। उसके बाद की कोई बात याद नहीं है। बहन डॉक्टर से पूछती है कि क्या सच में उसकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर बताता है कि सिर पर चोट लगने के कारण ऐसा होना संभव है। फिर बहन पूछती है कि क्या उसकी आंखें ठीक हो गई। लड़की मन ही मन सोचती है कि अगर उसने कह दिया कि वह देख सकती है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वह डरने का नाटक करते हुए कहती है कि उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर उसकी आंखों की जांच करता है। डॉक्टर समझ जाता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वह उसकी मदद करने का फैसला करता है और पति बहन से झूठ बोल देता है कि उसकी आंखों की रोशनी अभी वापस नहीं आई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सभी लोग घर लौट आते हैं, लेकिन पति और बहन को शक होने लगता है कि शायद लड़की सच नहीं बोल रही है। उनका शक तब और बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उसके पिता की तस्वीर अपनी जगह से गायब है। उन्हें लगता है कि अगर वह अंधी है तो तस्वीर कैसे ले जा सकती है। सच जानने के लिए बहन एक खतरनाक योजना बनाती है। वह अचानक से लड़की पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है। अगर वह वार से बच जाती तो साबित हो जाता कि वह देख सकती है, लेकिन लड़की खुद को बचाने की बजाय चोट सहने का जोखिम उठाती है ताकि उसका नाटक बना रहे। बाद में वह आंखों में दर्द होने का बहाना बना देती है और पूछती है कि अभी क्या टूटा था। बहन झूठ बोल देती है कि सिर्फ एक फूलदान गिरा था। पति बहन पर गुस्सा करता है कि अगर सच में लड़की मर जाती तो पूरा शक उन दोनों पर आ जाता। बहन जवाब देती है कि वह सिर्फ उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। इसके बाद खाने की मेज पर लड़की कहती है कि पिता की मौत, बच्चे की मौत और अपनी हालत से वह बहुत टूट चुकी है, इसलिए वह कुछ समय आराम करना चाहती है और कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अपने पति और बहन को सौंप देती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कंपनी पर उनका पूरा कब्जा हो जाएगा, लेकिन यह सब लड़की की चाल होती है। वह चुपचाप एक डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर बताता है कि 7 साल पहले लड़की ने आर्थिक मदद देकर उनके मेडिकल रिसर्च स्टूडियो को बंद होने से बचाया था, इसलिए वे उसके बहुत एहसानमंद और अब उसकी हर परेशानी की मदद करेंगे। लड़की उनसे पूछती है कि क्या वे उसका एक और काम करेंगे। डॉक्टर बिना सोचे तैयार हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ उसके पति और बहन अभी भी उसे मारने की नई साजिश रच रहे होते हैं और इस फोटो के लिए लाइक